हाय गाइस, इस चैनल में आपकी स्वागत है। मैं मनीष कुमार आप लोग का त्रिकोणमिति के फार्मूला बता रहा हूँ। त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनमेट्री। अब देखिए सुनिएगा कि त्रिकोणमिति का मतलब कुछ होता है। त्रि माने होता है तीन, तीन है ना। कोण माने कोण ही कुछ माप सुनो, कोण माने कोण ही जानो, कोण माने कोण, मिति माने माप, अर्थात डायरेक्ट बोलेंगे तीन कोणों की माप, अर्थात त्रिकोणमिति हो गया। ट्राइगोनमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ट्राई माने तीन, गोन माने कोण, है ना, मिति मीट्रन माने माप। आप देखते हैं बाबा कि त्रिकोणमिति का कोई शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो बता देना तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप। क्लियर हो गया ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां हैं। तो 6 निष्पत्तियां, है ना, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। पहला के नाम है साइन थीटा। एक बात और, हम जल्दी जल्दी में थीटा कुछ और देंगे, लेकिन थीटा होता इस प्रकार के हुआ, है ना। ध्यान से देखिए और सुनिए, इस प्रकार का होता। कितना ऐसे देता जो गलत है, हम भी हो सके कभी कभी दे दें, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, है ना। उसको हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा हम दे देते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए दूसरा में हो जाएगा cos थीटा, तीसरा में हो जाएगा tan थीटा, चौथा में हो जाएगा कोसेक थीटा, पंचमा हो जाएगा सेक थीटा और छठा में हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर हो गया ना, है ना। यही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। इसको सब मिला के देखा जाता तो 36 प्लस सूत्र मिलता है त्रिकोणमिति में से, 36 प्लस, ठीक है। लेकिन बिना ट्रिक के वो याद नहीं रहेगा, इसलिए पूरा त्रिकोणमिति का ऐसा हम सूत्र बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, है ना, जो हमेशा याद रहेगा। ध्यान से देखिए। और इस वीडियो के बाद भी बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं, सभी विषय के दे रहा है वीडियो, ठीक है। ध्यान से देखिए और सुनिए, ठीक है, ताकि कहने का मतलब है कि समझ पाओ। और एक बात और, वीडियो देखते समय, है ना, ध्यान को एकत्रित रखें, ध्यान बनाए रखें, है ना, ताकि पूरे के पूरे भरपूर समझ में आए। चलिए तो देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं। तो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कौन सी कॉट थीटा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आता है वो आपके फार्मूला के कई आधार होते हैं, जैसे ने साइन के रूप में, कॉस के रूप में अलग अलग हो सकता है, जैसे में हम बताएंगे लंब कर्ण आधार के रूप में। तो अब ये सब को हम बता रहे लंब कर्ण और कौन सी आधार, आधार होता है। आधार अर्थात हम बोल सकते हैं वो, है ना, सुनिए, और हम बोल सकते हैं वो परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोटेन्यूस और कौन सी बेस। अर्थात मतलब कि संकेत हम लिख सकते हैं वो, सूचित हम कर सकते हैं कि लंब को P से, कर्ण को H से और आधार को B से। क्लियर ना। इस रूप में यदि कोई सूत्र पूछे कि बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बहुत भार पड़ता है याद करने में कि लंब बटा कौन सी कर्ण, अर्थात P बटा H। क्लियर ना। इस प्रकार के लिखने में बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता होगा कि कोई पूछ देगा कि कॉट बराबर का होगा, तो लगेगा कि अभी याद तो है ये नहीं है। कितना बच्चा मेहनत किए होंगे, है ना, उनको याद होगा। ऐसा बात नहीं कि सबको याद नहीं होगा, है ना, मेहनत किए होंगे तो याद होगा, ठीक है। लेकिन आज इससे भी बेहतर, है ना, आसान भाषा में कुछ सिखा देता हूँ ताकि बेहतर हो। तो देखिए हुआ इसी प्रकार के हम 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का सूत्र बताऊंगा। उसके लिए ट्रिक हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक, है ना, एकदम याद हो जाएगा। वो कौन सी के रूप में रहेगा तभी ट्रिक चलेगा, लंब कर्ण और आधार के रूप में रहेगा, है ना। तो आप बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ट्रिक है वो पंडित बोला पंडित से, तो पर्यायन भी बोल सकला हुआ, कोई दिक्कत ना हको, है ना। पंडित बोला पंडित से हरा हरा बम। क्लियर। अब यह देखो हुआ कैसे
सर जी यही ट्रिक आपको याद ना रहता था तो देखा हुआ एक तरह की बात है, जब हमने पढ़ा रहा था ना तो बगल में छोटा छोटा बच्चा था तीसरा चौथा वाला, वो बात बोला नहीं ना तो 10th क्लास वाला बच्चा से ज्यादा वही समझ चिल्लाया, पंडित बोला पंडित से हारा हारा बम। ठीक है, एक बात और, हम लोग का कट्टर दुश्मन तो जानवे करता हुआ कौन देश है जो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भूखा पारा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप देखिए हुआ एक इस्तेमाल बात याद रखेगा, पाकिस्तान भूखा पारा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया। जब दो ट्रिक हम बताए ना हुआ तो यहाँ जो हमरे ही जो पढ़ रहा था कि स्टूडेंट वो कहा कि सर जी एक हम और बतावे, तो हमें क्यों नहीं बताइए, है ना। तो बहुत अच्छा, लेकिन बताने से पहले भर पेट हंसा था वो लड़का, लेकिन उसे दबाव दिए उसे समझाएं तो बता ही दिया बोल ही दिया, है ना। तो ये ट्रिक हम नहीं बनाए थे, है ना, वो लड़के बनाया था। वो कल जी बोला था, कहा था कि देखिए सर ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पार बेटा पार हाली हाली बार, बोल सकता है कि नहीं, है ना। तो ध्यान दी जाए वो हम कहे सही है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक केरा कहता हुआ जो हमारे काम को आसान कर दे, यही ना ट्रिक होता है। तो बस वो कैसे भी याद रख सकता है, जैसे याद होता है तुम्हें जैसे याद रखो, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कमेंट्स करके उसको बता दे जरा ट्रिक कहते हैं, संक्षेप रूप को ट्रिक कहते हैं। तो देखिए ट्रिक हम क्या बताते हैं हुआ क्या ना कि वो कुछ बोला था कि कर, देखिए वो क्या बोला था कि पंडित, देखिए वो क्या बोला था, पार बेटा पार हाली हाली बार, है ना। ये समझ में आ ही रहा होगा, पार पी से स्टार्ट होता है ना, बेटा बी से स्टार्ट होता है, फिर पार, है ना, हाली एच बार बी से स्टार्ट होता है, इस रूप में बोला हम एकदम सही है। तो तुम लोग का भी लग रहा होगा, जिनको याद नहीं होगा जिनको लग रहा होगा कि सर ये तो बोल दिया 3 रकम, पंडित बोला पंडित से हारा हारा बम, जिनको लिखना है तो वीडियो का स्टॉप कर करके तुम लोग लिख सकता है हुआ, है ना, कि क्या हमने ट्रिक बोल रहा है जो, ठीक है। यदि याद हो गया होगा तो अच्छा बात है, ऐसे याद हो ही गया होगा हमें विश्वास है ना, कि पार बेटा पार हाली हाली बार। क्लियर हो गया ना। चलिए आप देखिए कहता सर जी लिखे से फायदा का सूत्र हो गया, तो हाँ वह सूत्र हो गया, कैसे जे ध्यान से सुनिएगा, बस खाली लिखना एक तरफे से हुआ, है ना, बस खाली लिखना हुआ सीरियल ढंग से, है ना। कौन सी हुआ कि पहला में साइन, दूसरा में कॉस, तीसरा में टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। अब देखिए शुरू में क्या हुआ, है ना, तो साइन थीटा, दूसरा में कौन सी हुआ कॉस थीटा, तीसरा में कौन सी हुआ tan थीटा। आप देखिए फिर यहां से स्टार्ट करें एकदम शुरू से, कौन सी हुआ कोसेक थीटा, फिर कौन सी सेक थीटा, फिर कौन सी कॉट थीटा। अर्थात कहेगा सर जी बताइए, कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या हुआ है, तब p बटा h, बता cos थीटा बराबर क्या हुआ b बटा h, sin थीटा बराबर क्या हुआ p बटा b, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा p, है ना, सेक थीटा बराबर h बटा b, बताइए cot थीटा b बटा p। यही बात को यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा कहा सर जी हिंदी में पूछेगा तब बताओ यहाँ ना लिखा हुआ है कि लंब को कोशिश से डिनोट करते हैं, कर्म को कोशिश से, आधार को कोशिश से लिख लिया, वैसे p बटा h माने लंब बटा कौन सी कर्म, है ना। चलिए इसी प्रकार के तुम लोग लिख सकता हुआ। तो आप ही बताइए कि साइन थीटा वाला कोई पूछ दे कि साइन थीटा माना कि कुछ पल के लिए नहीं है, अच्छा कोई पूछ देगा कि डायरेक्ट साइन थीटा वाला क्या होगा, cos थीटा वाला tan थीटा, जो भी है सबको पूछेगा। तो बस एक क्या करिएगा ना कि बनाते समय कोनवा में लिख दीजिएगा कि पार बेटा पार हाली हाली बार, ये बार लिख देने से क्या होगा ना हुआ कि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। शुरू में जब कौन सी रहता है साइन थीटा, दूसरा में रहता है कौन सी कॉस थीटा, फिर कौन सी tan थीटा, कौन सी कोसेक थीटा, फिर कौन सी सेक थीटा, फिर कौन सी कॉट थीटा। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा हुआ, है ना, p है तब p बटा h, कॉस थीटा बराबर क्या होगा हुआ b बटा h, बता tan थीटा बराबर b बटा b, बता कोसेक थीटा बराबर उल्टा ना करेंगे बुआ, कोसेक यहाँ है कोसेक कोसेक, तो बताओ नीचे से ऊपर जाएंगे बुआ तो पहले h बोलेंगे, h बटा कौन सी p। आप बताइए सेक पूछेगा तो कौन सी बोलेंगे h बटा b, फिर बता कॉट पूछेगा तो b बटा p। क्लियर हो गया हुआ। ऐसे भी तीनों याद रह गया ना हुआ, तो ये तीनों अपने से याद हो जाएगा। कैसे साइन रहेगा तो साइन के उल्टा कोसेक,
अच्छा देखा हुआ कि कॉस रहेगा तो कॉस का उल्टा सेक। आप बताओ tan रहेगा तो tan का उल्टा। क्लियर हो गया ना। चलो तो इस बात को पर विशेष से ध्यान दिया जाएगा कि कौन किसका उल्टा होता है ना, ऐसे याद करके रख सकता है। तो बस बस इतने ध्यान देना है कि ये वाला जो दिए हैं वो कहने का मतलब हमें याद होना चाहिए सीरियल ढंग से। ये नहीं कि हम यहाँ लिखे हैं sin थीटा और यहाँ cos थीटा tan थीटा तो उल्टा कर दियो तो उल्टा आ जाएगा तुम। ठीक है कौन, बस इतना ही हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक। धन्यवाद।